स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जा रहे युवा दिवस के अवसर पर रानीताल स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस दौरान हजारों विद्यार्थियों एवं युवाओं ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का भी वाचन हुआ। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर घमापुर क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर भारत माता का जय घोष किया। रैली के जरिए युवाओं से आह्वान किया गया कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। रैली के जरिए स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संस्कारधाम निवासियों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को लोकायुक्त की टीम ने 65,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिवनी छपरा के रहने वाले टीकाराम चंद्रवंशी से यह रकम ली गई थी। जमीन विवाद निपटारा करने के लिए पैसे मांगे गए थे। हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का 100% पालन कराए जाने की मंशा से पुलिस ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है। शुरुआत पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस से की गई। बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों का चालान काटा गया। कार्यवाही के दौरान अफरा तफरी मची रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेल बंदी उत्साह पूर्वक अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में इस तरह के आयोजन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पेंशनरों के एरियस की लंबित राशि मिलने में अड़ंगा लगाने वाली धारा 49 को समाप्त करने की मांग उठ रही है। इस मामले को लेकर समस्त पेंशनर संगठन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें शासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। वन कर्मियों को लंबे समय से वर्दी एवं गर्म कपड़े नहीं दिए जाने और जर्जर आवासों की मरम्मत करने की मांग करते हुए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण संघ के सदस्यों ने SFRI के डायरेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा है। नमस्कार, BDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवा दिवस पर रानीताल स्टेडियम में आयोजित हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार। हजारों लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक हुए शामिल। सेंट्रल जेल जबलपुर में वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जेल बंदी दिखा रहे अपनी खेल प्रतिभा का जलवा। और लोकायुक्त की टीम ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय के लिपिक को 65,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा। जमीन विवाद के निपटारे के लिए मांग की गई थी पैसों की। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जा रहे युवा दिवस के अवसर पर रानीताल स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। इस दौरान हजारों विद्यार्थियों एवं युवाओं ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का भी वाचन हुआ। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। सामूहिक सूर्य नमस्कार का ये नजारा है रानीताल स्टेडियम का, जहां पर युवा दिवस के उपलक्ष्य में हजारों विद्यार्थियों एवं युवाओं समेत महिला पुरुषों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया एवं स्वस्थ शरीर पाने के लिए सूर्य नमस्कार करने के लाभ से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके आदर्श सिद्धांतों को आत्मसात करके युवा अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर आयोजित हो रहे सांसद खेल महोत्सव में भी युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। खास बात यह है कि इस महोत्सव में पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। खेल खिलाड़ी तू, क्रिकेट, खो खो, कुश्ती और होना है इतिहास को दोहराना है। जबलपुर खेल, जबलपुर, जबलपुर खेल, जबलपुर, जबलपुर खेल, जबलपुर, जबलपुर खेल, जबलपुर। आज से राकेश सिंह जी के द्वारा जबलपुर में जो सांसद खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे युवा बेटे बेटियों ने इसमें भाग लिया है और ग्रामीण स्तरों से प्रतियोगिताएं होकर आई हैं। यहाँ पर आज से प्रारंभ होकर और 23 तारीख तक ये प्रतियोगिताएं चलने वाली हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ में एक टीम भी लगी है नगर की,
जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में पुलिस विभाग के, खेलकूद विभाग के, शिक्षा विभाग के और समाज सेवी संस्थाएं भी, मीडिया के भी इसमें कर्मी लगे हुए हैं। सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता सफलता के साथ में आगे बढ़ेगी और इस प्रतियोगिताओं के क्रम को आने वाले समय में भी राकेश सिंह जी के द्वारा निरंतरता के साथ में उसको बनाए रखा जाएगा, जिससे हमारे जबलपुर के युवाओं को सांसद खेल स्पर्धाओं के साथ में जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करते हुए प्रांतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के बल पर जबलपुर प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित करने का अवसर प्राप्त। सामूहिक नमस्कार करने वाले विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्वस्थ रहता है, साफ सुथरा रहता है। स्वच्छता के लिए योगा अच्छा रहता है, मन की साफ सफाई रहती है कि उससे अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। और क्या शरीर के लिए किस तरह से अच्छा रहता है? उपयोगी रहता है। योगा करना हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत दीर्घायु होते थे, बहुत स्वस्थ रहते थे, तो उसका कारण ये है कि वो तप तो करते थे लेकिन साथ में योगा भी करते थे। इसलिए योगा करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्हें एक बहुत अच्छी पहल की थी, तो सच में योगा करना चाहिए। सर, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है योगा। योगा करने से बहुत सारी चीज़ें, अपनी इंद्रियाँ खुलती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है दूर होती है। बड़ों को भी योगा करना चाहिए, बच्चों को भी योगा करनी चाहिए, सभी को योगा करनी चाहिए। आज योगा दिवस विवेकानंद जयंती के उत्सव में मनाया जाता है। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपना नशा मुक्ति रहें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के संदेश का भी प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह, विधायक अजय विश्नोई, इंदु तिवारी समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर घमापुर क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर भारत माता का जय घोष किया। रैली के जरिए युवाओं से आह्वान किया गया कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। रैली के जरिए स्वामी विवेकानंद के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले भारत माता के सच्चे सपूत स्वामी विवेकानंद को उनकी 160वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। देश के सबसे बड़े यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए घमापुर क्षेत्र में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। इस पैदल रैली ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए जन जागरण की अलख जगाई। हम दिल से होते हैं, युवा हम उम्र से नहीं होते, इसलिए स्वामी जी ने कहा है उठो, जागो और तब तक चलते रहो। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शाला में सूर्य नमस्कार से चालू करके 5 घर तक की रैली का, भव्य रैली का आयोजन किया और और यह संकल्प लिया कि हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी जो है स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर निकली इस रैली के जरिए युवाओं से आह्वान किया गया कि स्वयं के एवं राष्ट्र के चरित्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं। युवा जितना चरित्रवान होगा, राष्ट्र उतना ही समृद्धिशाली बनेगा। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संस्कारधाम निवासियों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर विभिन्न संगठनों के द्वारा उन्हें याद करते हुए उनके चित्र एवं प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी श्रृंखला में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने भी स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। आज हम सभी लोगों ने माल्यार्पण करते हुए उन्हें हृदय से पुष्पांजलि अर्पित किया तथा उनके बताए हुए मार्ग में चलने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया। विवेकानंद जी अमर रहे, विवेकानंद जी अमर रहे।
कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को लोकायुक्त की टीम ने 65,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सिवनी छपरा के रहने वाले टीकाराम चंद्रवंशी से यह रकम ली गई थी। जमीन विवाद निपटारा करने के लिए पैसे मांगे गए थे। लोकायुक्त की टीम में संभागीय कमिश्नर कार्यालय में पदस्थ लिपिक चंद्र कुमार दीक्षित को 65,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीम के अधिकारियों के मुताबिक सिवनी छपरा के एक किसान टीकाराम चंद्रवंशी से उसकी जमीन विवाद का निपटारा कराने के लिए रिश्वत ली गई है। आवेदक की शिकायत पर संभागीय कमिश्नर कार्यालय में छापामार कार्यवाही की गई। फरियादी हैं टीकाराम चंद्रवंशी, ये ग्राम पायली खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी के निवासी हैं। इनके पिताजी के नाम की ग्राम पायली खुर्द में लगभग 18 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 7 हेक्टेयर ज़मीन में बंदोबस्त रिकॉर्ड में किसी अन्य का नाम चढ़ गया था, जिसका प्रकरण अपील प्रकरण अतिरिक्त कमिश्नर कार्यालय जबलपुर के न्यायालय में चल रहा है। अभी हमारे फरियादी के पिताजी की पेशी यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय में थी। यहाँ पर ये पेशी के दिन आकर यहाँ के बाबू हैं श्री चंद्र कुमार दीक्षित, सहायक ग्रेड 3, इनसे मिले तो इनके द्वारा अपील प्रकरण पक्ष में करने के लिए 65,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 65,000 रुपये ड्राज में डलवाते हुए और इनके कहने पर ड्राज में डलते हुए पकड़ा है। कार्रवाई चल रही है। कार्यवाही के दौरान कमिश्नर कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का 100% पालन कराए जाने की मंशा से पुलिस ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है। शुरुआत पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस से की गई। बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों का चालान काटा गया। कार्यवाही के दौरान अफरा तफरी मची रही। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर चालानी कार्यवाही प्रारंभ की। इस बार पुलिस ने अपने कार्य क्षेत्र यानी पुलिस लाइन क्षेत्र और एसपी ऑफिस से यह कार्यवाही शुरू की है, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। पुलिस लाइन क्षेत्र में बिना हेलमेट लगाए आने जाने वालों के चालान काटे गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से जो भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में बगैर हेलमेट के वाहन चलाते हुए वाहन चालक आते हैं, उनके प्रति बगैर हेलमेट के वाहन चलाने के प्रति कार्रवाई जारी है, जिसमें अभी तक 5 चालानी कार्रवाई की जा सकी है। इसमें भी स्टाफ का है कि सभी का है? नहीं, इसमें सिविल के और स्टाफ के लोग भी हैं जिनके चालान काटे गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय सबके लिए बराबर पैमाने के अनुसार कार्रवाई करवा रहे हैं। कुछ लोग के चालानी कार्रवाई देख के स्टाफ भी बाहर भाग रहा था पीछे। हाँ, अब कुछ बाहर से भाग रहा है तो उसके लिए उनके नाम नोट कर लिए गए हैं। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता एवं मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों का 100% पालन कराने के लिए प्रारंभ किया गया यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेल बंदी उत्साह पूर्वक अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की दिशा में इस तरह के आयोजन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार जबलपुर में इन दिनों क्रिकेट के चौके और छक्के की आवाजें गुंजायमान हैं। दरअसल सेंट्रल जेल में वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जेलबंदी मंजे हुए खिलाड़ियों की तरह अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड काल में 3 साल के अंतराल में आयोजित हो रही इन प्रतियोगिताओं में जेलबंदी उत्साह पूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। आजाद हिंद फौज ने पिछली गलतियों से सबक सीखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि धीमी शुरुआत करें। अनिल आजाद हिंद फौज के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, 24 साल का अनुभव क्रिकेट का। दाएं से ऑर्डर के लिए शॉट की बॉल थी काफी ऊंची, उसे बहुत आसानी से अंतिम समय तक देखा शेखुबार ने और बॉल को छोड़ दिया कीपर की। इस बॉल को धीरे से पॉइंट की ओर ढकेलना चाहते थे बैट्समैन। वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से। एक अतिरिक्त रन, पहला अतिरिक्त रन आजाद हिंद फौज को।
जेल प्रशासन का कहना है कि जेल को बंदी सुधार गृह के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि जब ये बंदी जेल से छूटकर वापस समाज में जाएं तो जिम्मेदार नागरिकों की तरह बर्ताव करें और इनका पुनर्वास बेहतर हो सके। मध्य प्रदेश के पेंशनरों के एरियर्स की लंबित राशि मिलने में अड़ंगा लगाने वाली धारा 49 को समाप्त करने की मांग उठ रही है। इस मामले को लेकर समस्त पेंशनर्स संगठन की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें शासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। मध्य प्रदेश के समस्त पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एकजुट होकर धारा 49A को समाप्त करने की मांग की है। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि धारा 49A लागू होने के कारण प्रदेश के पेंशनर्स एरियर्स की राशि से वंचित हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी मांगों को भी पूरा करने पर जोर दिया है। सबकी एक ही पुरजोर मांग है कि धारा 49A को समाप्त किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही ये धारा 49 का व्यवधान बना के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त साथियों का शोषण हो रहा है। जब ये मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था उसी समय उत्तर प्रदेश का और बिहार का भी विघटन हुआ था। ये वहाँ के कर्मचारियों के साथ समस्या न झारखंड की है न उत्तराखंड की है, केवल ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, जबकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी विघटन हुआ, बिहार और झारखंड में भी हुआ। दूसरी, स्वास्थ्य की सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने रेगुलर कर्मचारियों को दे दी है, तो स्वास्थ्य पेंशन योजना की भी हमारी मांग है। हमारे जो 30 जून को सेवानिवृत्त साथी हैं, न्यायालय के निर्देशानुसार उनको महंगाई भत्ता देकर उनकी पेंशन निर्धारित की जाए। इन सब मांगों के साथ हम लोग एकत्रित भी हो रहे हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में मध्य प्रदेश के सारे पेंशनर्स इकट्ठे हो रहे हैं। अभी हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे भी मिलने का हम लोगों का प्रोग्राम है और निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे। एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। वन कर्मियों को लंबे समय से वर्दी एवं गर्म कपड़े नहीं दिए जाने और जर्जर आवासों की मरम्मत करने की मांग करते हुए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण संघ के सदस्यों ने SFRI के डायरेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा है। वन कर्मी एवं वन्य प्राणी संरक्षण संघ के सदस्यों ने SFRI के डायरेक्टर से मुलाकात कर फील्ड पर तैनात वन कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जर्जर मकानों की समस्या कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें कुछ लोग रह भी रहे हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। हमने ये बताया है कि कुछ कर्मचारियों को विगत 3 से 4 वर्षों से न वर्दी मिल रही न ठंड के कपड़े मिल रहे हैं। कुछ आवास इतनी जर्जर हैं कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि हम उनको देख के उसका शीघ्र निराकरण करवाएंगे। अभी 2 कर्मचारी ऐसे हैं कि उनको अपने डेली वेजेस वाले हैं, उनको अपना EPF से कुछ फंड निकलवाना है, उसके लिए अनावश्यक परेशान किया जा रहा है और अनैतिक मांग की जा रही है। वो मांग के विषय में मैं इनसे अभी जानकारी लेके भाइयों से और डायरेक्टर से संपर्क करके इनका निराकरण शीघ्र करवाऊंगा। और समस्या का किस तरह से आवास की समस्या है और क्या आवास समस्या आ रही है? आवास की समस्या ऐसी कि 5 से 10 वर्ष हो गए कर्मचारी जिसमें रह रहे हैं, उनमें आज तक 10 वर्षों में 10 पैसे के भी काम नहीं कर। बहुत कुछ आवास तो इतने हैं जिनमें लेबर रह रही है कि वो कभी भी गिरने की स्थिति में दुर्घटना हो सकती है और कुछ लोग दब के मर भी सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं उनके, गरीबों के, लेबरों के। मांग पूरी न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।